अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का लेक्चर नंबर 5 है। हम डिस्कस करेंगे शेप्स ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल को हमने लास्ट लेक्चर में डिफ़ाइन भी किया था। बेसिकली एटम के अंदर वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के मौजूद होने के इम्कान सबसे ज़्यादा हैं, उस जगह को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल का। तो यहाँ पे उसने डिफाइन लिखती है, एन एटॉमिक ऑर्बिटल इज़ डिफाइंड एज द 3 डायमेंशनल रीजन इन द स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम। एटम में जो न्यूक्लियस होता है उसके गिर्द वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान सबसे ज़्यादा हैं, उस जगह को हम नाम देते हैं ऑर्बिटल का। हमने 4 ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ा था। एक था एस ऑर्बिटल, फिर था पी ऑर्बिटल, तीसरा था डी ऑर्बिटल और लास्ट था एफ ऑर्बिटल। तो आज हम इन चारों ऑर्बिटल्स की शेप्स को डिस्कस करेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इनकी वैल्यूज़ को भी असाइन किया था, जैसे एस ऑर्बिटल को 0 से शो करते हैं, पी ऑर्बिटल की वैल्यू 1 है, डी को 2 देते हैं नंबर और एफ ऑर्बिटल का नंबर 3 है। पहले हम डिस्कस करते हैं एस ऑर्बिटल को। द शेप ऑफ एन एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। जैसे एक बॉल है ना, वो एक स्फीयर की शेप है, तो उस शेप के अंदर एस ऑर्बिटल होता है। तो इस तरह से एक स्फीयर की फॉर्म में एस ऑर्बिटल मौजूद होता है। नेक्स्ट वो कह रहा है द इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस इन एन एस ऑर्बिटल इज़ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन ऑल द डायरेक्शंस। बेसिकली वो कह रहा है कि एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान सब जगह पर बराबर होते हैं, इसलिए यहाँ पर उसने वर्ड यूज़ किया है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड का। यानी जो इम्कानात इस जगह पे होंगे ना इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के, वही इम्कानात इस जगह पे भी होंगे, वही इम्कानात इस जगह पे भी होंगे। तो सेम इक्वल इम्कानात हर जगह पे होते हैं। विद द इंक्रीज इन द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर द साइज ऑफ एस ऑर्बिटल आल्सो बिकम्स लार्जर। जैसे जैसे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू इंक्रीज होती है, उसका मतलब है कि शेल का साइज़ भी बढ़ रहा है, और जब शेल का साइज़ बढ़ेगा उसी हिसाब से जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज़ भी ज़्यादा होगा। यानी जो शेल नंबर 1 है उसका साइज़ स्मॉल है, तो उसका जो एस ऑर्बिटल है उसका साइज़ भी क्या होगा, स्मॉल होगा। और अगर जो शेल है वो हमारा तीसरा है, उसका साइज़ बड़ा होता है, तो जो उसका एस ऑर्बिटल है उसका साइज़ भी क्या होगा, बड़ा होगा। अब यहाँ पे उसने 2 डायग्राम्स दी हैं, एक उसने शो किया 1s ऑर्बिटल और दूसरा उसने शो किया 2s ऑर्बिटल। अगर यहाँ पे देखें तो ये 1s है, इसके अंदर n की वैल्यू 1 है, यानी ये पहले शेल का s ऑर्बिटल है। और s ऑर्बिटल की अभी हमने वैल्यू पढ़ी कि l की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारा हो गया s ऑर्बिटल पहले शेल का। यहाँ पे उसने s ऑर्बिटल शो किया है दूसरे शेल का। अब दूसरा शेल का साइज़ ज़्यादा होता है, इसलिए इसका s ऑर्बिटल भी अगर देखें तो वो ज़्यादा बड़ा है। तो s ऑर्बिटल की साइज़ की वैल्यू डिपेंड करती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पर। दूसरे नंबर पे हम डिस्कस करते हैं p ऑर्बिटल की शेप को। द शेप ऑफ p ऑर्बिटल इज़ डम्बल। जो p ऑर्बिटल होता है उसकी शेप डम्बल की तरह होती है, यानी इस फॉर्म में होती है। द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज़ नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन अ स्फेरिकली सिमेट्रिक फैशन एज इन अ s ऑर्बिटल। जैसे हमने s ऑर्बिटल में देखा था ना कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान सब जगह पर बराबर थे, यानी वहाँ पे डेंसिटी यूनिफॉर्म थी। p ऑर्बिटल में ऐसा नहीं है। जो p ऑर्बिटल होता है ना, इसके अंदर टोटल 2 लोब्स होते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये होते हैं लोब्स। तो इसमें टोटल 2 लोब हैं। इन लोब्स में इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान ज़्यादा है, लेकिन जैसे जैसे हम इस लोब के सेंटर पे आते जाएंगे ना, तो यहाँ पर इम्कानात क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे, और बिल्कुल सेंटर में जाके इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म डेंसिटी नहीं होती। रादर अ p ऑर्बिटल हैज़ 2 लोब्स ऑन एनी ऑफ द एक्सिस। अब जो p ऑर्बिटल है अभी हमने देखा होगा उसके 2 लोब्स होते हैं। तो वो कह रहा है कि जो 2 लोब्स है ना वो किसी एक एक्सिस पर पड़े होंगे। हमें मालूम है कि 3 एक्सिस होते हैं, एक को हम नाम देते हैं z का, दूसरा होता है y और तीसरा एक्सिस होता है x। तो किसी एक एक्सिस में उसके दोनों लोब्स मौजूद होंगे। जैसे अगर हम पहली डायग्राम देखें तो यहाँ पर इसके दोनों लोब्स हैं x एक्सिस में, इसलिए उसको हमने नाम दे दिया है px का। जबकि दूसरी डायग्राम में इसके दोनों लोब्स पड़े हुए हैं y एक्सिस पे, तो इसका नाम हो जाएगा py। और जो तीसरा है उसमें इसके दोनों लोब्स मौजूद है z एक्सिस पर, तो इसका नाम हो जाएगा pz ऑर्बिटल। शेप इनकी एक ही है तीनों की, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है या इनके जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है, इसलिए हमने इसको 3 नाम दे दिए। और इनकी अगर वैल्यूज़ देखें तो तीनों में p ऑर्बिटल है, और p ऑर्बिटल की वैल्यू हमें पता है 1 होती है, तो तीनों में वैल्यू 1 1 है।
लेकिन इसमें मैग्नेटिक क्वांटम नंबर यानी m की वैल्यू डिफरेंट है, क्योंकि इनकी ओरिएंटेशन क्या डिफरेंट है। जैसे पहले में m की वैल्यू +1 है, दूसरे में -1 है और तीसरे में क्या 0 है। तो ओवरऑल जो p ऑर्बिटल है वो डंबल शेप का होता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती और वो किसी एक एक्सिस में होगा, या तो वो x एक्सिस में हो सकता है या y एक्सिस में हो सकता है या z एक्सिस में मौजूद हो सकता है। थर्ड नंबर पे आता है हमारा d ऑर्बिटल। इन अ गिवन शेल द d ऑर्बिटल्स हैव डिफरेंट शेप्स एंड ओरिएंटेशंस इन द स्पेस। अब जो d ऑर्बिटल्स है इसकी ना सिर्फ शेप डिफरेंट है बल्कि इनकी ओरिएंटेशंस भी डिफरेंट होती हैं। अभी जो d ऑर्बिटल्स है ना, ये टोटल 5 तरह की हो सकती हैं। अगर आप डायग्राम देखें तो ये पहली टाइप, फिर ये दूसरी, फिर ये तीसरी है, ये चौथी है और ये पाँचवीं है। तो इसकी मुख्त 5 डिफरेंट शेप्स या ओरिएंटेशंस हो सकती हैं और इनके नाम क्या क्या हैं। द डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जेड एक्स लाई इन द एक्स वाई, एक्स जी एंड वाई जी प्लेन रिस्पेक्टिवली। जैसे हमने पी ऑर्बिटल देखा था ना, वो सिर्फ एक एक्सिस में होगा, जबकि जो डी ऑर्बिटल्स है ना, ये एक्चुअली में एट अ टाइम 2 एक्सिस में मौजूद होती हैं। अगर हम इनकी शेप्स की बात करें तो आम तौर पर ये डबल डंबल शेप होती है, यानी जैसे ये एक डंबल शेप है तो ये साथ एक और अटैच हो गया तो क्या हो जाएगी, डबल डंबल होगी। ये भी डबल डंबल शेप है, ये भी डबल डंबल शेप है, ये भी और ये भी। जबकि ये जो डी जेड स्क्वायर है ना, इसकी शेप डबल डंबल नहीं होती, इसकी थोड़ी डिफरेंट होती है। अगर हम लॉब्स की बात करें तो यहाँ पर 4 लॉब्स हो जाएंगे, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 एंड नंबर 4। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ना, ये एट अ टाइम 2 एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा, जबकि जो पी ऑर्बिटल था वो एट अ टाइम एक ही एक्सिस में एग्जिस्ट करता था, या तो वो एक्स एक्सिस में होगा या वाई में या जेड में। अब ये जो डी ऑर्बिटल है ये 2 एक्सिस में एग्जिस्ट करेगा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें डी वाई जेड की, तो ये इसके लोब्स होंगे वाई एक्सिस में और जेड एक्सिस के दरमियान। डी एक्स वाई की बात करें तो इसके लोब्स होंगे एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के दरमियान। डी एक्स जेड की बात करें तो इसके लोब्स होंगे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस के दरमियान। जबकि अगर हम बात करें डी एक्स स्केयर वाई स्केयर, इसमें थोड़ी सिचुएशन डिफरेंट है। इसमें जो चारों लोब्स होंगे ना, वो एक्सिस के ऊपर होंगे। तो 2 लोब्स इसके होंगे बिल्कुल ऊपर एक्स एक्सिस के और 2 लोब इसके बिल्कुल ऊपर होंगे वाई एक्सिस में, इसलिए इसका नाम है डी एक्स स्केयर वाई स्केयर। अगर हम बात करें डी जेड स्केयर की, तो इसमें टोटल 2 लोब्स हैं और वो दोनों के दोनों लोब्स जो है ना, वो जेड एक्सिस के ऊपर मौजूद है और इसमें एक डोनट की शेप में रिंग मौजूद है इस लोब के इर्द गिर्द। द लोब्स ऑफ डी एक्स स्केयर वाई स्केयर लाई अलोंग द एक्स एंड वाई एक्सिस। जो डी एक्स स्केयर वाई स्केयर के लोब्स हैं वो एक्स और वाई एक्सिस के बिल्कुल ऊपर मौजूद है। द डी जेड स्केयर ऑर्बिटल्स हैज़ 2 लोब। जो डी जेड स्केयर है उसमें हमने देखा 2 लोब्स होते हैं और वो एक्स एक्सिस के ऊपर होते हैं। एंड द डोनट इन द एक्स वाई प्लेन, और एक उसमें रिंग होता है डोनट फॉर्म में जो कि इन लोब्स को सराउंड कर रहा होता है। लास्ट में आता है एफ ऑर्बिटल। जो एफ ऑर्बिटल है ना, इसकी शेप्स काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए आपकी बुक के अंदर इनकी शेप्स मौजूद नहीं है। एन एफ सबशेल है 7 ओरिएंटेशंस इन द स्पेस। एफ सबशेल की टोटल हमें 7 ओरिएंटेशंस मिलेंगे, यानी 7 किस्म की इसकी शेप्स होंगी। डेट इज़ देयर आर 7 एफ ऑर्बिटल्स, यानी टोटल ये 7 ऑर्बिटल्स होंगे। हाउ एवर द शेप्स ऑफ एफ ऑर्बिटल्स आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन जो इनकी शेप्स हैं वो काफ़ी पेचीदा हैं। तो ओवरऑल हमने आज 4 किस्म के ऑर्बिटल्स पढ़े हैं। पहले हमने एस ऑर्बिटल डिस्कस किया, उसके अंदर हमने शेप देखा था कि वो स्फेरिकल होती है। नेक्स्ट हमने डिस्कस किया पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल में शेप थी डंबल शेप और उसमें हमने 3 किस्म की ओरिएंटेशंस पढ़ी थी, यानी ये वो एक्स एक्सिस में होगा या वो वाई एक्सिस में होगा या वो जेड एक्सिस में होगा। थर्ड नंबर पे हमने डिस्कस किया था डी ऑर्बिटल को। उसकी शेप हमने देखी थी कि जो 4 ऑर्बिटल्स हैं उसके, उनकी शेप थी डबल डंबल और जो उसमें एक ऑर्बिटल था उसकी शेप में 2 लोब्स थे और उनके गिर्द एक डोनट शेप में रिंग था। और लास्ट में हमने देखा था एफ सबशेल को, उसकी शेप हमने देखा था कि वो कॉम्प्लेक्स होती है। अभी जो एस ऑर्बिटल है इसकी हमें सिर्फ एक ओरिएंटेशन मिलेगी। पी ऑर्बिटल के हमें 3 ओरिएंटेशंस मिलती हैं। डी ऑर्बिटल की टोटल 5 ओरिएंटेशंस हैं और एफ ऑर्बिटल की टोटल 7 ओरिएंटेशंस हैं। इस टॉपिक के साथ उसने एक मेंशन किया है क्विक चेक 2.4। उसमें जो क्वेश्चन नंबर ए है वो है व्हाट डज एन ऑर्बिटल रिप्रेजेंट अकॉर्डिंग टू वेव मैकेनिकल मॉडल ऑफ एटम। हमने ये फर्स्ट लेक्चर में देखा था कि जो श्रोडिंगर ने मॉडल दिया था उसमें उसने इलेक्ट्रॉन्स के हवाले से कहा था कि इलेक्ट्रॉन्स में वेव वाली प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं और उसने कुछ इक्वेशंस भी दी थी
उन्हीं इक्वेशंस की वजह से फिर ऑर्बिटल्स को डिज़ाइन किया गया, उनकी शेप्स के बारे में प्रेडिक्शन की गई। तो ऑर्बिटल एटम में वो स्पेस जहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने के इम्कान सबसे ज़्यादा है, उसको हम ऑर्बिटल का नाम देते हैं। बी क्वेश्चन है, देयर आर 3 ओरिएंटेशंस ऑफ पी ऑर्बिटल ड्यू टू द 3 वैल्यूज ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जस्टिफाई इट। अभी हमने पी ऑर्बिटल के हवाले से देखा था कि उसकी 3 ओरिएंटेशन होती हैं। एक हमने देखा था एक्स एक्सिस के अलोंग होती है, एक होती है हमारी वाई एक्सिस के अलोंग, और तीसरी थी जेड एक्सिस के अलोंग। और इनके तीनों के क्वांटम नंबर भी डिफरेंट थे, यानी मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में एक की वैल्यू +1 थी, एक की 0 थी, और एक को हमने दी थी -1। तो वो पूछ रहे हैं ऐसा क्यों है। इसकी वजह है कि हमने जो फार्मूला डिस्कस किया था क्वांटम नंबर्स वाले लेक्चर में, तो वो फार्मूला हमारे पास क्या आया था, इसकी शेप्स कहाँ से कहाँ तो होगी, +L से स्टार्ट होंगी, 0 से लेकर -L पे एंड होंगी, और L की वैल्यू पी ऑर्बिटल के लिए 1 होती है। लिहाजा जब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे तो +1 आ जाएगा, यहाँ पे 0 आ जाएगा और यहाँ पे -1 आएगा। तो यहाँ से हमें क्लियर हुआ है कि जो पी ऑर्बिटल है उसमें हमें 3 ओरिएंटेशंस मिलनी चाहिए, और एक्चुअली में इसकी ओरिएंटेशंस 3 ही होती हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।